हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ समय पहले आपके साथ अपनी एक सेविंग शेयर किया था कि मैंने इतने पैसे बचाए हैं और मैं इसे पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट है उसमें मैं पैसे को सेव करने जा रही हूँ ताकि कुछ हमारा इंटरेस्ट मिल जाए। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ जो 4% के कुछ करीब हमें पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इन पैसों को जब तक मैं अपने पास रखूँगी, कम से कम मैं कुछ समय के लिए इसे सेविंग अकाउंट में रखूँगी, क्योंकि मुझे इन पैसों की बाद में ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसा स्कीम मैंने नहीं करवाया कि जिससे हमारे पैसे जो हैं वो एक लंबे समय तक सेव रहें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे सेविंग अकाउंट में ही मैंने रखे रहा, क्योंकि मेरे ये पैसे जो हैं वो मैं बच्चों के लिए मैं बचा कर रखी थी, जो कि मैं बहुत दिन से यानी कि सालों से कुछ सालों से मैंने सेविंग करना शुरू किया था। जब मेरे बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट गई थी तो इस कारण मुझे उस समय सबक मिला कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे बचा कर रखूँगी ताकि मेरे बच्चों की पढ़ाई जो है वह रेगुलर चलती रहे। और उसी समय से मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैंने बचाए थे और आज वो पैसे मेरे बहुत काम आए। तो मैंने अपने बच्चों को उन्हीं पैसों से मैंने अपने बच्चों को एडमिशन करवाया है और उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए बुक्स वगैरह भी ख़रीदी है। तो फ्रेंड्स, बच्चे का जो मैंने न्यू एडमिशन करवाया है वो न्यू स्कूल में करवाया है, जो कि मेरी बेटी 6 क्लास में है और बेटा जो है वो 4 क्लास में गया है। तो स्कूल जो मैं पहले पढ़ाती थी उससे थोड़ा बेहतर स्कूल है, तो इसलिए मैंने अपने पैसों को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। और यह पैसे मेरे इतने काम आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस समय जब हमारी सैलरी टाइम पर नहीं आती है, यानी कि जो हस्बैंड है उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आ रही थी, लगभग 2-3 महीने से उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है और मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि यही पैसे का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय है, जो कि हमारे बच्चों की पढ़ाई रेगुलर चल सकती है। तो अगर मेरे पास ये बचाए हुए पैसे नहीं रहते तो इस साल भी मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते। हालांकि स्कूल जो है वह नॉर्मल ही स्कूल है, लेकिन हाँ, जो मैं स्कूल में पहले फ़ीस देती थी उससे थोड़ा ज़्यादा है और यह स्कूल बहुत ही अच्छा है मेरे बच्चों के हिसाब से। और मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने में उनको इंटरेस्ट भी था, वह स्कूल में जाना चाहते थे। तो आज मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया है और उसके बाद 5-6 दिन बाद मैंने यह बुक्स भी ख़रीदी है, जो कि यह टोटल दोनों बुक्स मिलाकर 12,000 रुपये की बुक्स दोनों की आई है। जो कि आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम पैसे बचा कर नहीं रखें तो हमारे परिवार की जो स्थिति है वो डगमगा सकती थी। तो इसलिए एक हाउसवाइफ अपने पैसों को किस तरीके से बचा कर रखती है और अपने परिवार के लिए वो किस तरीके से यूज कर सकती है, आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये पैसे नहीं होते तो आज मेरे बच्चे बिना किताब के और उसी स्कूल में पढ़े होते। जो कि मेरे पास पैसे थे तो मेरे आज इतने काम आए और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे इतने संघर्ष से बचाए हुए पैसे मेरे अच्छी जगह पर लगे हैं। तो यह जो वीडियो मैंने बनाने का जो मेरा मकसद था, बस इसी कारण मैं बनाने की सोची कि आपके साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली की तरह हैं। तो यहाँ पर बुक्स में ही 12 से 13 हज़ार रुपये खर्च हो गए, जो कि हर साल हमारा स्कूल में जाता ही जाता है। जो भी प्राइवेट स्कूल है वो हर साल वही बुक रहते हैं, लेकिन उसे चेंज करके बनाते हैं और हर साल बुक चेंज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो गार्जियन लोग को जो ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो हर साल एक तरह से नए बुक ख़रीदने में ही होती है और प्राइवेट स्कूल जो है वो इसी का कमीशन लेते रहते हैं। और यह बुक जो है बस इसी साल काम आएंगे, बाकी अगले साल फिर से चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हर किसी को बहुत ही मुश्किलें आती हैं, चाहे वो पढ़ाने वाले टीचर हों या फिर पढ़ने वाले बच्चे हों। हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम है और गार्जियन तो परेशान है ही, क्योंकि हर साल उन्हें भी बुक नए खरीदने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चे ने यह बुक पढ़ी है तो अगले बच्चे उसे अगले साल पढ़ सकते हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं है, जो कि प्राइवेट स्कूल में यह चीज़ होनी चाहिए कि जो भी हम बुक पढ़ें वह दूसरे साल काम आए, दूसरे तीसरे साल काम आए और हर साल का बुक एक ही रहे, ताकि हर किसी को सुविधा हो सके
लेकिन खैर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो खुद परेशान हैं। जो भी गार्जियन लोग हैं वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं और अपनी सैलरी में से जो भी सोचते हैं कि हमारी सैलरी कम बचे लेकिन हम लोग की बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। तो बुक्स वगैरह ख़रीद ली है और थोड़े बहुत कॉपी वगैरह भी मैंने ख़रीद लिया है। उसके बाद जो पैसे बचे थे वह मैंने थोड़े बहुत घर खर्च के लिए रखे हैं और बाकी जब हस्बैंड की सैलरी आएगी तो उसमें से मैं पैसे रख लूँगी। लेकिन हाँ, समय पर जो बचाए हुए पैसे थे मेरे बहुत काम आए और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यह वीडियो शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, बचत करना हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जिनकी प्राइवेट जॉब है, क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले की कभी भी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है और जब सैलरी मिलती भी है तो उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितने में हम अपने घर को अच्छे से चला सकें। तो अगर हम छोटी छोटी बचत समय से पहले करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास आगे कोई भी चीज़ की मुसीबतें नहीं बन सकती हैं। किसी भी कारण हमारे जो फैमिली है उनकी हर मतलब कि पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई भी ऐसा काम हो वह नहीं रुकती है। अगर हम थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखते हैं तो वह पैसे का हम इस्तेमाल कर लेते हैं समय से पहले। तो बचत करना हर हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है और जब भी मैं बचत की वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं जो भी बचत करूँ वह मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ बचत करना शुरू कर सकें। हालांकि मेरी सैलरी हस्बैंड की उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी में से कुछ पैसे बचा कर रखूँ, ताकि हम थोड़े थोड़े ही अगर हम पैसे बचा कर रखेंगे तभी वह हमारे आगे काम आ सकते हैं। तो यह मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पहले साल से यह पैसे बचाए थे। मैंने 500 हज़ार रुपये इस तरीके से मैंने हर महीने पैसों को बचाना शुरू किया था, जो कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने यह पैसे का इस्तेमाल किया है। तो थोड़े थोड़े ही हम पैसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी 10,000 है तो कम से कम हम 5,000 रुपये बचा लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी सैलरी होगी उसी के अनुसार ही हम सेविंग करेंगे। अगर हमारी सैलरी 10,000 रुपये है तो हम उसमें से कम 500 रुपये भी पर मंथ बचाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बचत बन जाती है। और इसी चीज़ को हम रेगुलर करते हैं तो हमारे पास एक साथ इकट्ठा अमाउंट बन जाता है, ताकि जो हम काम करने की सोचें वह हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं हर महीने 500 हज़ार रुपये जमा करती थी और उसके बाद मैंने आज इसका यूज़ किया। तो सेविंग जो है वह हर समय एक बार इकट्ठी कभी नहीं होती है और हर समय हमारे पास इतने पैसे कभी नहीं होते हैं कि हम हर काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जो हैं वह घर परिवार को संभालने में ही रहते हैं और जो भी उनकी सैलरी आती है ऐसे जो है ऐसे खर्च हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम जब भी हमारी सैलरी आए तो कम से कम उसमें से 500 रुपये हम साइड में रख दें और उस सेविंग को हम बिल्कुल भी ना निकालें और वह हमारी हर मंथ की सेविंग बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे और वह पैसे हमारे आने वाले भविष्य के लिए, चाहे वह परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए, वो हमारे पैसे काम आएंगे। तो छोटी छोटी बचत करना ही हम शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और जब हमारा यह आदत बन जाएगा तो हम कहीं ना कहीं से जो हमारी ज़रूरतें होती हैं या फिर जो हम फालतू के खर्चे करते हैं उसमें से भी हम पैसे बचाना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारी बचत करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब कभी मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट होती है तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं एक ही वीडियो को थोड़ा सा चेंज कर कर मैं उसे अपलोड करती हूँ। और जब भी मेरी तबीयत ठीक होती होगी, और अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से जब मैं ठीक होंगी तो मैं आपके साथ अपने गुल्लक वाली बचत शेयर करूँगी, जो कि मैं अप्रैल में सेविंग करूँगी, और लिफाफे वाला भी जो बचत है वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अप्रैल मंथ का हम सेविंग चैलेंज जो लिफाफे वाला जो है वो कंप्लीट नहीं किए हैं। तो मैं आपके साथ वह वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सेविंग करने के बहुत सारे तरीके हम आजमाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सेविंग को बढ़ाएं। जैसे कभी हम सेविंग चैलेंज ले लेते हैं या फिर कभी हम गुल्लक लेते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ पर डे कुछ ना कुछ उसमें डालते जाते हैं, या फिर मंथली डालें या फिर वीकली डालें। तो इस तरीके से हम अपनी आदत को बनाए रखते हैं कि हमारी जो सेविंग की आदत है वो बढ़ती जाए और हमारे कुछ पैसे भी बचे। फ्रेंड्स, गुल्लक में भी अगर कोई पैसे जमा करता है तो उसमें भी एक हमारा टारगेट होता है कि हम अपने पैसों को इस लिए बचाएंगे, और यह जब हमारा पूरा अमाउंट फिल हो जाएगा इसमें तो वह हम इस काम को
करने में लगा सकते हैं। तो कोई भी आप अपना एक टारगेट बना लें जिससे आपको पैसे बचाने में इंटरेस्ट होगा और आप हमेशा पैसे बचाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि हमें यहाँ पर से बचत करनी है। तो इस तरीके से अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं और छोटे छोटे टिप्स अपनाकर ही हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।